हाय, वेलकम ऑन एन अकेडमी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिफेंस एग्जाम्स में कंपटीशन किस तरह से रहता है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनका ये डाउट रहता है एक तरह से, या फिर ये समझ लीजिए कि उनको उनके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती है कि कितना जो है वो हमें तैयारी करनी है, या फिर कोई बच्चा उतने बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा डर जाता है बाकियों को देख के कि कोई इतनी जल्दी आंसर कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा हमें रियलिटी पता होनी चाहिए कि किस तरह से एक्चुअली में चीज़ें होती हैं, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिले और आप आगे के लिए चीज़ें सही से करते रहो। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं कैसे चीज़ें होती हैं। तो डिफेंस एग्जाम्स में बेसिकली मैं अगर आपको एग्जाम बताऊं तो एफकेट की बात हो रही है, सीडीएस की, सीएपीएफ की, सीजी कैट की बात। तो ये मेनली 4 एग्जाम है जिसमें ज्यादातर बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं, एफकेट लगभग 4 से 5 लाख बच्चे हैं जो एफकेट का फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, लगभग 4 से 5। अभी लास्ट टाइम जो है वो एफकेट में फीस बढ़ गई है, उस वजह से ये नंबर जो है वो 4 लाख के अराउंड ही रह रहा है। अदरवाइज जो है ये 5-6 लाख तक भी चला जाता था। सीडीएस में लगभग आप मान के चलिए अराउंड जो है वो 5 to 6 लाख कैंडिडेट हैं जो इस एग्जाम को फिल करते हैं। ठीक है, सीडीएस एग्जाम को फिल करते हैं, लगभग 5 से 6 लाख बच्चे हैं। सीएपीएफ एग्जाम में अगेन जो है वो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्राउड भी आता है, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि आपके पास 6 से 7 लाख बच्चे हैं जो सीएपीएफ भी फिल करते हैं। इवन इससे ज्यादा भी हो जाते हैं समटाइम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि ज्यादातर इतने बच्चे रहते हैं। और सीजी कैट में कम बच्चे होते हैं, उसमें लगभग आप मान के चलिए कि 2 से 3 लाख बच्चे जो है वो सीजी कैट फिल करते हैं। हाउएवर अभी रिसेंट में लास्ट टाइम जैसे जैसे अवेयरनेस किसी एग्जाम के लिए आती रहती है उस तरह से बच्चे ज्यादा फिल करते हैं। बट इसमें क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस बेसिस पे बहुत कुछ कैंडिडेट उसको फिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें कम बच्चे जो है वो रहते हैं। तो मैं एक नॉर्मली ये मान के चलता हूं कि देखो, अगर किसी बच्चे ने तैयारी करनी है तो वो सभी एग्जाम को ही फिल करेगा अगर वो उस चीज के लिए एलिजिबल है। तो एफकेट और सीजी कैट में परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी इंपोर्टेंट होते हैं, इसलिए वहां नंबर ऑफ एप्लीकेंट थोड़े से कम है। सीएपीएफ में जो है वो आपको पता है कि सीएपीएफ में यूपीएससी सीएससी वाले जो बच्चे हैं वो भी फिल कर देते हैं, तो इसलिए वहां पे थोड़े से एप्लीकेंट बढ़ जाते हैं। तो मैं एक रफ आइडिया मान के चलता हूं कि 6 लाख बच्चे हैं जो एक्चुअली में डिफेंस एग्जाम्स के लिए भर रहे हैं। अब ये नंबर ईयरली जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, तो वो चीजें हैं। तो उसके बेसिस में आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा। अगर आपको ये समझ आ गया कि लगभग जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो लगभग 6 लाख के आसपास हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अब आप उससे सीधा डिवाइड कर लो। बहुत जगह पे आप देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट को नंबर ऑफ एप्लीकेंट से डिवाइड कर दिया कि ये पॉसिबिलिटी आ रही है आपके सिलेक्शन की, बट ऐसा भी नहीं है। हाँ, कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं है कि आपने उठे थोड़ी सी पढ़ाई करी और आपको एग्जाम जो है वो आपने क्लियर कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है। बट कितना आपको देखना है वो मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो, इनमें से सीधा सीधा ना आप 50-50% करते जाओ। पहले तो इन 6 लाख में से 3 लाख बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो एग्जाम है कौन सा। सिर्फ 3 लाख बच्चे हैं जिन्होंने या वो किसी से मोटिवेट हो गए, उन्होंने डिफेंस में कोई ऑफिसर्स के इंटरव्यू सुने, या आसपास में उन्होंने किसी ऑफिसर को देखा तो उससे उनको मोटिवेशन मिला है। 3 लाख तो ऐसे उनको कोई मोटिवेशन भी नहीं है, उन्होंने पढ़ना भी नहीं, उन्होंने बस उसके दोस्त ने फॉर्म भर दिया तो मैंने भी भर दिया, ऐसी वाली बात है। तो इनके साथ तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये 3 लाख बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म सही से भरा है, जिन्होंने सोचा भी था कि मैंने एग्जाम देना है ये। अब इसमें से भी आप सीधा सीधा ये लगा लो कि लगभग आप मान के चलो कि 1.5 लाख बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको जो तैयारी नहीं करते हैं, मतलब या करते भी हैं तो थोड़ा टाइम पढ़ाई करी फिर वो कर नहीं पाए। और लगभग इतने बच्चे होंगे जो सही से तैयारी करेंगे। तो जो नहीं तैयारी करेंगे उनको आप हटा दो, बाकी जो बचते हैं जो तैयारी करेंगे, तैयारी मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है, प्रिपरेशन में बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। सो उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। अब अगेन ऐसा हो सकता है कि आप बोले कि 6 लाख से शुरू करें, ये तो कम करते करते जा रहे हैं, बट ये रियलिटी है कि इसमें से भी आधे बच्चे ऐसे होंगे, और उसमें से जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से भी आधे बच्चे ऐसे होंगे, उनको खुद ही पता होगा कि हाँ, इस कैटेगरी में तो मैं भी आता हूं। तो इस 1.5 लाख में से भी लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 75,000 ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई तो करेंगे, शुरुआत करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, फिर एग्जाम के टाइम वो ढूंढेंगे कि एक मैराथन हो जाए, मेरा मैथ्स कवर हो जाए, एक मैराथन में मेरी पूरी हिस्ट्री हो जाए, एक में मेरी पॉलिटी हो जाए, एक में मैं पूरे करंट अफेयर कवर कर लूं, और एग्जाम में बैठ के मैं सारी चीजें कर रहा हूं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, और इस तरह से एग्जाम जो है वो नहीं होने वाला। अब अगेन डिपेंड करता है, बहुत ही बेसिक बहुत अच्छे होंगे, पहले बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी तो फिर थोड़े बहुत चांसेस है, बट अदरवाइज नहीं बनते हैं।
मतलब मेनली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ लगभग आप मान के चलो कि 70-80 हजार ही बच्चा ऐसा होगा जो एक्चुअली में पढ़ाई कर रहा है, जो सही में आपका कंपटीशन में है, मतलब जिसने, अब ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी कंपैरेटिवली है चीजें कि बाकी बच्चों ने कितनी तैयारी करी, कितने मार्क्स लाए, क्योंकि उन्होंने, अब इसमें मैं नॉर्मली बताऊं तो लगभग 7 से 8 हजार बच्चा जो है वो सीडीएस का एग्जाम क्लियर करता है, तो बाकी में भी आप उसी तरह से रख लो कि लगभग 7 से 8 हजार बच्चा जो है वो उन्होंने रिटर्न एग्जाम में क्लियर करना है। तो मतलब आप ये कर लो कि सीधा ही आप डिवाइड बाई 10 कर लो, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक सीट के लिए, अब यहां पे अभी सिर्फ रिटर्न की बात हो रही है, रिटर्न के टाइम पे जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम है। किस तरह से कम है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्चुअली में, क्योंकि इस स्टेज तक आते आते जो है वो बच्चे उतने सीरियस नहीं है, ठीक है, उतने सीरियस नहीं है, मतलब 6 लाख टोटल सीरियस नहीं है, सिर्फ क्या है, आपको 10 बच्चों में से कोई एक, आप ये समझ लो कि कोई एक बच्चा जो है वो डेफिनेटली क्लियर कर रहा है रिटर्न एग्जाम को। तो अगर आप ये मान के चलिए कि 75,000 बच्चे, उनमें से आप टॉप 8,000 में अगर आ रहे हैं, अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेट आप ये मान के चलिए कि उसमें 1,000 बच्चों ने टेस्ट दिया और उसमें आप अंडर 100 बच्चों में आ रहे हैं, 1,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो लगभग सीरियस वाले बच्चे ही देंगे, तो उसमें अगर आप अंडर 100 में आ रहे हैं, इवन अगर 200 में भी आ रहे हैं, तो आपके चांसेस है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वो कैसे होगा, वो आप रेगुलर जब पढ़ाई करोगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं, क्योंकि आगे एक और चीज आ जाती है। अब इसमें से लगभग जो है वो 8 के बच्चा तो सिलेक्ट भी होने हैं, बट आगे एसएसबी वाला पार्ट आता है, ठीक है। उसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आप रिटर्न एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़ते हो तो अभी आपको 50% ऑफ मिलेगा, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ सभी एग्जाम्स में। देखो सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ तो कॉमन कैटेगरी है, तो अगर आप इस कैटेगरी को ज्वाइन करते हैं तो आपका सीडीएस भी कवर हो जाता है, एफकेट भी कवर हो जाता है, सीएपीएफ भी कवर हो जाता है। एसएसबी कैटेगरी अलग है, एनडीए कैटेगरी अलग है, वहां पे भी आपको सेम अभी 50% ऑफ मिल रहा है, और ये ऑफर कल जो है वो खत्म हो जाएगा। अनलॉक ऑफर, आप अगर आप इस टाइम पे कोड यूज करेंगे संदीप 100, ऊपर भी आपको शो हो रहा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऊपर जो है वो कोड शो हो रहा है संदीप 100, उसका अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आप ये जो 50% ऑफ है उसका बेनिफिट ले सकेंगे। विजय कंप्लीट बैच एनडी के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एनडी का सिलेबस जो है वो कवर होगा, तो ये सितंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है। और मंजिल बैच, सॉरी लक्ष्य बैच जो है वो सीडीएस के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सीडीएस का पूरा सिलेबस होगा, टॉप एजुकेटर्स है, 200 प्लस लाइव क्लासेस है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, डाउट सॉल्विंग रहने वाला है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आप देखेंगे तो एनडीए में जो है वो लगभग प्राइजेस दोनों कैटेगरी में लगभग सेम है, सीधा सीधा जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे संदीप 100, तो आपको डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा 50% का, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और सीडीएस कैटेगरी में भी यही है, 2 तरह के सब्सक्रिप्शन आपको शो हो रहे हैं, एक प्लस है, एक आइकॉनिक है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 20, सॉरी, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहां पे आपको जो नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं, और आइकॉनिक में जो नोट्स हैं वो आपको फिजिकल फॉर्म में जो है वो घर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे, करंट अफेयर होंगे, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो इनको आप ज्वाइन करिए, चाहे वो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, तो आप डेफिनेटली करिए। बाकी लेट्स क्रैक इट, और ऊपर कोड आपको शो हो रहा है संदीप 100, उसका यूज करिए। आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 8,000 बच्चा है। अब दिक्कत यहां से आगे शुरू होती है, अगर किसी को अभी रिटर्न में इश्यू लग रहा है, रिटर्न अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, वो सारी चीजें आपके हाथ में है, अगर आप सही से तैयारी करते हो तो रिटर्न एग्जाम आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। तो रिटर्न एग्जाम के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हो अच्छे से मेहनत करो, अपनी पढ़ाई करो। मैंने डिटेल्ड स्ट्रेटजी सेशन करवाया हुआ है इसी चैनल पे, 4-5 दिन पहले का सेशन है, वो देखिए, वहां से आपको सब क्लियर होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो ये अब ये 8,000 बच्चा है, 8 के स्टूडेंट जो बच्चा है ना, वो अब सारे बच्चे सीरियस हैं, और इसमें से आपको पता है कि लगभग जो सेलेक्ट होना है वो आपके पास 400 ही सेलेक्ट होना है, मतलब मैक्सिमम जो है वो आपके पास 450 तक जो है वो वैकेंसीज रहेंगी, तो उतना सेलेक्ट होना है। उसमें भी अगर आप देखोगे कुछ बच्चे रेपिटेशन होते हैं तो वो वैकेंसीज उतनी फिल होती नहीं है जितनी दी होती हैं, ठीक है, मतलब वो फिल तो लगभग 300-350 के आसपास ही होती है। आईएम में, ओटीएम में कॉमन बच्चे के नाम होते हैं, उस तरह से चीजें रहती हैं, तो बट फिर भी हम 450 के हिसाब से चले तो इसमें से जो आपके पास एसएसबी वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपके पास आगे जो है वो चीजें और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सारे ही बच्चे सीरियस हैं, तो आपको आगे दोबारा जो है वो तैयारी करनी होती है।
बट जिसका रिटर्न अच्छा गया होता है, रिटर्न के टाइम पे अच्छी कमांड होती है, उसकी नॉलेज बढ़ जाती है। जब नॉलेज अच्छी है तो एसएस में उसका भी यूज होगा। थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी यूज होनी है कि आपने लेट्स से कि आप किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हो, तो वो चीजें यूज होनी है। तो कुल मिला के अगर आप एंड टाइम पे देख रहे हो, जो 450 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो 2 स्टेजेस है जहां पे वो क्लियर कर रहा है। एक बार वो रिटर्न के टाइम बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है, उसके बाद वो एसएसबी में भी उसको, एसएसबी में बेसिकली जो है वो जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अचानक से 250 बच्चा बुलाया है, उसमें से 40 बच्चा 50 बच्चा जो है वो स्क्रीन इन हो रहा है, और उसके बाद जो है वो लगभग कभी कभी 5 बच्चे जो है वो रिकमेंड हो रहे हैं। इस तरह से रेट रहता है सिलेक्शन का। तो वो एक चीजें हो जाती हैं। तो आपको अपना बेस्ट देना होता है, अपनी तरफ से बेस्ट करिए, जितना आप चीजें सही से करोगे उतना बेटर होगा। तो ये डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे आके जो है वो आपका थोड़ा कंपटीशन और बढ़ जाता है, क्योंकि सारे ही बच्चे ये वाले सीरियस हैं। ठीक है, उस हिसाब से चीजें फिर होती हैं। तो आई होप आपको एक समझ आ गया होगा चीजें कि 450 अगर पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, तो उसके लिए आपका जो रिटर्न एग्जाम के टाइम तक जो कंपटीशन है उसको उतना उतना नहीं है वो जितना आप सोच रहे हो। आगे बहुत सारी चीजें हैं, एसएसबी में मेन चीजें, फिर मेडिकल होगा, वो चीजें थोड़ा है। लेकिन रिटर्न के टाइम तो आपको क्लियरली पता है। एसएसबी में आपको सामने पता नहीं चल रहा है उस टाइम पे कि कहाँ पे आपको कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, कैसे जज किया जा रहा है, बट रिटर्न में तो पता है ना कि मैंने कुछ पढ़ा। अगर मैं अभी कुछ पढ़ाई कर रहा हूं तो उसका डायरेक्टली यूज होगा, वो चीज एज इट इज यूज होगी, तो उस पे तो मेहनत सही से करनी है आपको। ठीक है, तो ये चीजें करनी है। बाकी अभी फ्री क्लासेस हो रही हैं, प्लस के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि आप इस ऑफर का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, जो अभी 50% का ऑफ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। आपसे मिलते हैं लाइव क्लासेस में 14 से। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।